काम करते हैं हम लोग, फ्लेक्स 1 फ्लेक्स 2 फ्लेक्स 3 ऐसे दे देते हैं। मैंने दिखाया ना नेटिव पे, तो प्रॉपर्टीज अलग अलग बनाई। पहले स्टार्टिंग में जब काम करना होता है तो क्या करते हैं, अलग अलग बनाते हैं, फिर बाद में उसका एक सॉल्यूशन निकालते हैं कि यार ये इससे हो सकता है, तो मैं क्यों लगे रहूं इसके पीछे। अभी जब ये W3 स्कूल पे पुराना लिखा पड़ा है, पुराने पर कैसे लिखा है, इन लोगों ने मीडिया क्वेरी यूज कर रखी है, बट अब आगे आने वाला जो कॉन्सेप्ट है, जब ग्रिड पे काम हुआ है तब है वो ऑटो फिट या ऑटो फिल, जब भाई ने भी पीछे सर्च करके निकाला है। ठीक है, तो गैप वाली जो प्रॉपर्टी है, गैप की प्रॉपर्टी नहीं लिखी है। अगर आप W3 स्कूल में देखोगे तो गैप से गैप नहीं कर रखा होगा। ठीक है, जो गैप वाली प्रॉपर्टी है वो ग्रिड की प्रॉपर्टी है, वो फ्लेक्स में भी यूज आती है। तो ये रिसर्च है, और ये रिसर्च कहाँ मिलेगा आपको, स्ट्रिक्ट मिलेगा, वाली वेबसाइट अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, उस पर आपको ये सॉल्यूशंस मिलते हैं। कुछ नया भी आएगा तो वो ऐड कर देता है, पता नहीं बंदे का नाम, बंदे का नाम मेरे को याद नहीं। ओके, तो अगला कॉन्सेप्ट जो इसके बाद आता है, वो कॉन्सेप्ट आता है आपके पास ग्रिड। ठीक है, ग्रिड में भी सिंपल सा काम, ग्रिड की भी अपनी क्या है, प्रॉपर्टीज। तो आप अब आप पेज बना रहे थे, स्टार्टिंग किया था, मतलब मैं स्टार्टिंग कर रहा था पढ़ाने की, तो मैंने HTML पढ़ाना स्टार्ट किया। HTML शायद मैंने 2012 के आसपास में एक बच्ची को पढ़ाया। ठीक है, तो उस समय हम लोग जो पढ़ा रहे होते थे तो ऐसे पढ़ाते थे कि भाई ये टेबल है, वो टेबल पे हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, टेबल से पेज बनाते हैं। फिर उसके बाद फ्लेक्स, हमारे पास ये जो कॉन्सेप्ट आया फ्लोटिंग का आया कि फ्लोट्स दाएं बाएं कर देते हैं। फिर पोजीशन का कॉन्सेप्ट आया, फिर क्या आया, फ्लेक्स आया। ठीक है, अब हम फ्लेक्स से पेज बना सकते हैं। फ्लेक्स की क्या है, अपनी खुद की प्रॉपर्टीज है, दाएं बाएं मूव कराने के लिए, गैप वैप करने के लिए। उसके बाद जो कॉन्सेप्ट है वो है ग्रिड। ठीक है, ग्रिड में क्या है, ग्रिड में जब आप वर्किंग कर रहे हैं, ग्रिड में वर्किंग करते समय आपके पास फिर ग्रिड की प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, ग्रिड और फ्लेक्स में सिंपल सा एक डिफरेंस है, ग्रिड करता है 2 डायमेंशनल काम, रो पे भी और कॉलम पर भी। और जब आप फ्लेक्स पे काम कर रहे हैं तो आप एक ही डायरेक्शन पर काम कर रहे हैं। और सिंपल सी अगर मैंने इस पर वर्किंग करनी है तो मैं एक बेसिक स्टार्ट कर रहा हूँ। ऐसे मैंने लिखा e.html, इसी के अंदर ही बस एक फाइल बना दी, और मैंने सिर्फ प्लस एक्टिविटी मार्क किया, ऑल्ट प्लस जे लिखा। और यही जो कोड लिखा था, इस पर्टिकुलर कोड को ही मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर दे रहा हूँ, बस कुछ चीजें चेंज कर दूंगा, कॉपी एंड पेस्ट। जैसे मैंने ABCD ही लिख देना है तो मैं ABCD ही लिख देता हूँ उस पर, और यहाँ पर मैं पेज पर आया, जैसे मैंने लिखा B, और ऊपर पेज पर ये मैंने अभी आइटम आइटम पे कुछ नहीं वर्क करना है, तो मैं अभी इस पर कुछ ध्यान नहीं दे रहा हूँ। ये भी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैंने ऐसे कर दिया रिमूव, और मेरे पास ये डिस्प्ले फ्लेक्स का भी मेरे को कोई लेना देना नहीं है, तो ये मैंने प्रॉपर्टी हटा दी। हाइट प्रॉपर्टी को इस पे से ओपन कर देते हैं, एक बेसिक हाइट दिखाई दे, और यहाँ से भी हाइट दिखा देते हैं। तो मैंने क्या किया है, सिंपल सा एक मेन कंटेनर बना रखा है, उस मेन कंटेनर के अंदर 4 डिव बना रखे हैं। मेन कंटेनर की एक हाइट, एक विड्थ और एक बॉर्डर दिया है, और जो भी अंदर के डिव हैं उनकी भी क्या कर रखी है, अलग अलग बैकग्राउंड कलर दे रखे हैं, इवन इवन का अलग और हॉट हॉट का अलग, कुछ उसमें हाइट और विड्थ दे रखी है। ठीक है, और सिंपली अगर मैं सेव करके पेज पर देखता हूँ, राइट क्लिक, ओपन विथ लाइव सर्वर, और जाकर पेज पर देखूं तो मेरे को 4 डिव दिखाई दे रहे हैं, और 4 के 4 डिव कैसे आ रहे हैं, सीधे सीक्वेंस पर आ रहे हैं, 1 2 3।
मुझे इन्हें फिर से वही सीधा करना है, प्रोग्रेस करना है। ठीक है, तो अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, ग्रिड करके। तो आपने यहाँ पर प्रॉपर्टी को अप्लाई किया। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसा वाला केस है कि भाई आप फ्लेक्स से भी कर सकते हैं, ग्रिड से भी कर सकते हैं, ग्रिड और फ्लेक्स दोनों लोग अलग अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ। ठीक है, हम यहाँ पर पेज पर आए, हमने यहाँ पर लिखा डिस्प्ले ग्रिड। अब डिस्प्ले ग्रिड किया, सेव किया और जाकर पेज पर देखा, कुछ नहीं, खाली वो गैप बना रहा है, बट है वहीं। ठीक है, और मैंने राइट क्लिक किया। अब नोटिस करना है, तो मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, इंस्पेक्ट पैनल कर रहा हूँ, और इंस्पेक्ट पैनल करने के बाद यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या लिखा हुआ जा रहा है, ग्रिड लिखा हुआ है। नोटिस कर इस बात को, यहाँ पर कहीं कुछ ग्रिड लिखा हुआ है। और जब मैं इस पे ग्रिड पर कहीं ना कहीं क्लिक करता हूँ तो कुछ नंबर पढ़ रहे हैं, 1 2 ऐसा कुछ नंबर पढ़ जा रहे हैं, देखो पेज पर यहाँ हो रहा है ना, कुछ नंबर पढ़ रहे हैं। यहाँ पर अगर मैं पेज पर देखूँ, ये ग्रिड पर जब मैं फोकस कर रहा हूँ, तो यहाँ पर पेज पर कहीं ना कहीं कुछ नंबरिंग जैसी कुछ हो रही है। ठीक है, इसका कुछ इंपोर्टेंस होगा आगे हम जब पढ़ेंगे। डिस्प्ले ग्रिड करने से कुछ हुआ नहीं, ये सिंपली ऐसा ही कुछ है। अब मान लो मुझे इन्हें कॉलम्स पे बनाना है, 4 क्या बनाने हैं, कॉलम बनाने हैं। अब 4 कॉलम बनाने हैं तो उसके लिए ग्रिड में प्रॉपर्टी होगी। रो बनानी है तो रो के लिए भी क्या होगी, प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, हमारे पास अगर मैं ग्रिड पर बात करूं तो यहाँ पर आप देखना, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, टेम्पलेट रो, इस तरीके से क्या है, प्रॉपर्टीज। अगर मान लो मैंने एक प्रॉपर्टी यूज करी, मैंने लिखा टेम्पलेट कॉलम, अभी खाली देखना है बस। जैसे मैंने कोई भी एक वैल्यू लिख दी, मैंने कहा भाई 100 पिक्सल, 200 पिक्सल, 100 पिक्सल, कोई भी ऐसी वैल्यू दे दी, 200 पिक्सल। तो इसका मतलब मैंने 4 कॉलम्स बनाए। 4 कॉलम्स में से पहला कॉलम 100 पिक्सल, दूसरा वाला 200 पिक्सल, अगला वाला 100 पिक्सल, और अगला वाला 200 पिक्सल, ऐसी भी एक रैंडम वैल्यू दी। ठीक है, अभी खाली देखना है। ठीक है, मैंने कंट्रोल प्लस एस किया, सेव किया, और जाकर पेज पर देखते हैं कि कुछ हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि अभी ये चीजें गलत है। ठीक है, तो 4 कॉलम कहीं ना कहीं बन गए ना पेज पर। ठीक है, ये 4 के 4 क्या हो गए, कॉलम वाइज आ गए। हम इसी पर अपने हिसाब से ऐसे कुछ परसेंटेज, अब 2 ही कॉलम अगर चाहिए होते तो मैं यहाँ पर क्या लिखता, सिर्फ 2 वैल्यू लेता। नोटिस करना। ठीक है, अभी गलत पढ़ा रहे हैं, फिर भी शुरुआत से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, कि शुरू कैसे किया, वैसे कंट्रोल प्लस एस, सेव किया, और मैं यहाँ पर पेज पर देखूं 100 पिक्सल और 200 पिक्सल, तो देखना 2 कॉलम बन रहे हैं 2 ही कॉलम्स। मैंने सिर्फ और सिर्फ अगर यहाँ पर वैल्यू, 3 कॉलम्स बनाने हैं, तो आप यहाँ पर लेट्स से कोई भी एक वैल्यू दी थी मैंने, 200 पिक्सल ऐसा कोई वैल्यू, तो कितने कॉलम बन रहे हैं, 3 कॉलम्स बन रहे हैं। देखो 3 कॉलम बन रहे हैं ऊपर। जो टेम्पलेट कॉलम करके एक प्रॉपर्टी है, जिससे क्या बनते हैं, कॉलम बनते हैं। अब जब कॉलम बन रखे हैं, अब मैं चाहता हूं कि भाई जो भी कॉलम्स बन रखे हैं वो इक्वल इक्वल, 4 कॉलम्स बने मगर क्या हो, इक्वल। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, इक्वल करने के लिए अब मैं यूज करता हूं, अब सही तरीका, मैंने क्या लिखा, 1FR, एक फ्रैक्शन, जितनी भी विड्थ है उसका एक हिस्सा। ठीक है, एक हिस्सा, 4 बने, सबको क्या दे दिया मैंने, इक्वल फ्रैक्शन दे दिया, जितनी भी विड्थ है उसका इक्वल। ठीक है, जो मेन कंटेनर पे बनी जो भी विड्थ होगी उसका इक्वल। अगर मैं इसे कंट्रोल प्लस एस करता हूं और जाकर पेज पर देखूं, तो जो भी मेन कंटेनर है उसके कितने, 4 क्या बन गए कॉलम खुद से। इसी 4 फ्रैक्शंस पे, अब 4 फ्रैक्शंस पे अगर आप अलग अलग हिस्सा देना चाहते हो हर एक बंदे को, जो भी विड्थ है उसको डिवाइड कर रहा है यार, ये जो भी विड्थ होगी किसकी, मेन की। और बाय डिफॉल्ट अगर विड्थ नहीं दी है और मैं जाकर पेज पर ऐसे देख रहा हूँ, तो ये इक्वल इक्वल
विड्थ 100 को हिसाब से बांट दे रहा है। और अगर मैं पेज पर बात करूं यहाँ पर, अभी तो खाली देखना है क्योंकि धीरे धीरे समझ में आता है। अब हम यहाँ पर पेज पर बात करें, मैंने कहा भाई इसको अलग हिस्सा दो, तो इसको मैंने लेट से 2FR दे दिया, इसको मैंने कितना दे दिया 3FR दे दिया। तो टोटल है 100, 100% है टोटल। 100% का एक हिस्सा तो पहले वाले कॉलम को, 2 हिस्से दूसरे वाले कॉलम को, 3 हिस्से तीसरे वाले कॉलम को, और बचा हुआ एक हिस्सा अगले वाले हिस्से। तो मैंने अलग अलग क्या दे दिए हैं, फ्रैक्शंस पे डिवाइड कर दिया है। जाकर अगर पेज पर देखता हूं तो ये अलग अलग फ्रैक्शंस पे है। जब डेटा डालेगा तो खुद से विड्थ विड्थ बनेगी। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्या कर रखा है, ये कुछ ना कुछ विड्थ विड्थ दे रखी है ना इन पे ये। ठीक है, ये जब डेटा डालेगा तो ऑटोमेटिकली खुद से डिफाइन होने लगेगी पेज को। यहाँ पर नोटिस करना इन चीजों। ठीक है, विड्थ दी है ना नीचे, विड्थ हटा दी मैंने, तो खुद से क्या होती रहे, फ्रैक्शंस पे डिवाइड हो जाए। तो पहले वाले का एक हिस्सा है, अगले वाले का 3 हिस्सा है, उसको अगले को जो भी हिस्सा दे रखा है, अगले वाले को जो भी हिस्सा दे रखा है, 4 अलग अलग हिस्सों में बांट दिया है। अलग अलग मेरे को डिवाइड करना है। जैसे मैंने 1FR डिफाइन कर रखा है, अब मैं ये चाहता हूँ कि यार 4 हो और 4 के 4 को क्या हो, इक्वल हिस्से मिल जाए। ठीक है, तो इसी पर्टिकुलर लाइन को मैं कुछ ऐसे भी लिख सकता हूँ। इसको मैं कमेंट कर दे रहा हूँ क्योंकि एक सही तरीका है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, ग्रिड टेम्पलेट कॉलम, मैंने कहा 4 बने इक्वल इक्वल फ्रैक्शंस के बने, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रिपीट 4 बने इक्वल इक्वल फ्रैक्शंस के बने। ठीक है, रिपीट 4 1 फ्रैक्शंस। और मैंने यहाँ पर मतलब अलग अलग 1FR लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद आपने क्या लिखा, सिंपल सी रिपीट मेथड का यूज किया और रिपीट के अंदर 4 1FR, ये सबके सब इक्वल इक्वल फ्रैक्शंस के बन गए। 2 बने इक्वल इक्वल फ्रैक्शंस के बने, तो आप यहाँ पर रिपीट कितना लिखते, 2 लिखते, Ctrl+S, और जाकर पेज पर देखते तो आपके पास पेज पर क्या बने होते, 2 बने होते। अब मैंने कहीं ना कहीं हाइट देखी है, मैं हाइट को हटा दे रहा हूँ। ये देखिए मैंने हाइट, Ctrl+S, और जाकर पेज पर अभी सिंपली देखता हूं तो ये गैप चाहिए, लास्ट टाइम पे पढ़ा था, कॉलम पे गैप चाहिए, कॉलम गैप, रो पे चाहिए रो गैप, कॉलम और रो पर दोनों पे चाहिए गैप। सीएसएस पे ये फ्लेक्स की प्रॉपर्टी नहीं थी, ये किसकी थी, ग्रिड की प्रॉपर्टी थी, वहां भी चल जाती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर पेज पर बात कर रहा हूँ, अभी सिंपल अभी देखना है बस। ठीक है, मैंने ग्रिड की रो गैप है, कॉलम गैप देना है, कोई भी गैप देना है। लेट्स से मैंने गैप दे दिया कि कोई भी एक पिक्सल में रैंडम मार दे रहा हूँ, 16 पिक्सल का क्या हो जाए, गैप बन जाए, रो पे भी और कॉलम्स पे भी बन गया, रो पे भी कॉलम्स पे भी। यही चीज तो हमने फ्लेक्स पे भी पढ़ी थी। ठीक है, बस यहाँ पर इसके हिसाब से प्रॉपर्टी बनाई। मैंने जाकर राइट क्लिक करा और राइट क्लिक करके सिंपल सा यहाँ पर इंस्पेक्ट पैनल किया। जब मैं इंस्पेक्ट पैनल करता हूं तो यहाँ पर कहीं ग्रिड लिखा हुआ आता है। जब मैं इस ग्रिड पर क्लिक करता हूं तो अब मेरे पास कहीं ना कहीं नंबर्स आ रहे हैं, नोटिस करना नंबर्स आ रहे हैं। 1 नंबर का रो, फिर बीच में 2 नंबर आ रहा है, फिर यहाँ पर आ रहा है 3 नंबर। ठीक है, और ऐसे ही कॉलम वाइज में भी हो रहा है, 1 नंबर ऊपर, सॉरी ये तो कॉलम वाइज था, रो वाइज भी 1 2, और नीचे क्या आ रहा है 3 आ रहा होगा, आप नोटिस करना 3। ठीक है, मैं पॉजिटिव पे ध्यान देता हूँ, नेगेटिव पे नहीं। कुछ लोग नेगेटिव पे ध्यान देके काम करते हैं, ठीक है, मैं पॉजिटिव पे ध्यान देके काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने ये नोटिस किया कि जब मैं ग्रिड बना रहा हूँ तो कहीं ना कहीं रो वाइज भी कुछ ना कुछ नंबर पड़ जा रहा है, 1 2 3 इस तरीके से, और कॉलम वाइज भी क्या बढ़ जा रहा है 1 2 3, बीच में भी कहीं ना कहीं नंबर पड़ रहा है। ग्रिड ऐसा कुछ बन रहा है क्योंकि इसकी इंपॉर्टेंस है। कैसी इंपॉर्टेंस, यहाँ पर जब मैं कल आपको पेज दिखा रहा था, मैंने आपको पेज दिखाते समय बोला था कि भाई इमेज गैलरी ऐसा कुछ बनानी है। ठीक है, तो इमेज गैलरी पर जब हम डिस्कशन कर रहे थे, जैसे मैंने फ्लेक्स बॉक्स ऐसा कुछ किया है, तो यहाँ पर इमेजेस पर अगर आपको ऐसी कुछ इमेज गैलरी बनानी है, ये
ये तो फ्लेक्स पे नहीं बनता। देखो ये वाला बड़ा है, इस बड़े पे 2 आ जा रहे हैं और ये वाले पे पूरी एक पिक्चर आ रही है। ठीक है, यहाँ पर इस पर आधे आध बन रहा है और इस पर भी थोड़ी सी छोटी पिक्चर है। ठीक है, और फ्लेक्स से जब आपने पढ़ा था या बेसिक अभी तक जो ग्रिड पढ़ा है उस पर आप ऐसा बना सकते हैं। ठीक है, आप ये नहीं बना सकते। समझ बात? उसके लिए वो नंबर्स काम आएंगे, जो नंबर्स बन रहे हैं। ठीक है, उन नंबर्स का यूज करके हमें किसको कितना बढ़ाना है, कितना कम करना है, उसका यूज किया जाता है नंबर्स का। ठीक है, कि कौन से डेफ को कितना बढ़ाऊं, किसको कितना कम कर, वो नंबर्स इसलिए बन रहे हैं। अभी बेसिकली अगर हम पेज पर देखें तो हमने क्या कर दिया है, एक सिंपल सा इमेज गैलरी टाइप का जो हम बनाना चाहें तो हम ग्रिड की प्रॉपर्टीज से भी बना सकते हैं। आज सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं, अगली क्लास में हम नंबर्स को समझेंगे, कैसे बढ़ाते हैं वो समझेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। हेलो। हाँ भाई। हेलो सर, वो कौन सी प्रॉपर्टी थी जो आप बता रहे थे CSS ट्रैक निकालने के ऑटो लिए? ऑटो ऑटो फिट, ऑटो फिल और ऑटो फिट ओके सर। फ्लेक्स में। ठीक है, ऑटो फिट ऑटो फिल। ओके सर।